उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को सत्ता दिलाई, सपा को विपक्ष दिया। लेकिन इन नतीजों ने कांग्रेस के लिए भी एक संदेश दिया। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। क्या कारण है कि कांग्रेस, जिसने देश पर सबसे ज्यादा वक्त तक राज किया, आज वो अपने ही गढ़ में 2 सीटों पर सिमट गई। बीते 24 घंटे से लगातार सोशल मीडिया पर जीशान हैदर हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रहे, संयोजक हैं मीडिया के, लेकिन वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं और उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जीशान भाई, आप निकाल दिए गए कांग्रेस से, क्यों? नहीं, देखिए, ये लोग तो मुझे निकाल ही नहीं सकते। मैं सदस्य हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, तो मुझे निकालने का सिर्फ और सिर्फ जो माननीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय, वही निकाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास इसका विधान में ही नहीं है कि वो मुझे यहां से उत्तर प्रदेश से निष्कासित कर दे कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, क्या वजह है? आप जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, नौकर, गिरोह, ये क्या, कौन से वर्ड्स हैं जिसकी वजह से आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की इतनी दुर्दशा क्यों हो गई? देखिए, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल से, जब से प्रियंका गांधी जी आई हैं, मैं फिर कहता हूं, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी की मेहनत में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आसपास के जो सिपह सालार होते हैं वही नैया डुबोते हैं। प्रियंका गांधी का एक नौकर है जो जेएनयू गैंग का सदस्य है, और उसके साथ वो अपने साथ जेएनयू गैंग के ही 3-4 और सदस्यों को लेके आया है, जो उत्तर प्रदेश की सारी की पोस्टों पर बैठ गए हैं। आज प्रियंका गांधी से अगर मैं मिलना चाहूंगा तो उनसे नहीं मिल सकता हूं, उनके थ्रू ही मिलने जाना पड़ेगा, तो उन तक भी वही बात पहुंचती है जो वो पहुंचाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उस जेएनयू गैंग ने टिकट बांटे, टिकट बेचे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद करी है। आप सारे कैंडिडेट उठा के देख लीजिए, ज्यादातर जगह पे उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया है। तो मुझे लगता है इस तरह के दलाल टाइप के लोग जो कांग्रेस पार्टी को लगातार बेचने का काम कर रहे हैं, और मैं फिर कहता हूं, कम्युनिस्टों ने कितने देश बर्बाद कर दिए, ये वही कम्युनिस्टों को आज कांग्रेस में लेके आया गया है और वो कांग्रेस को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। लेकिन आप जिनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो तो प्रियंका गांधी के सबसे विश्वसनीय हैं। आप बता रहे हैं खुद ही कि वो सिपह सालार हैं, तो आप तो अपने प्रियंका गांधी जो पार्टी की महासचिव हैं उनके फैसले पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। देखिए, फिर वही बात है कि प्रियंका गांधी जी को पता ही नहीं है। 30 पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए हैं जब से प्रियंका गांधी जी प्रदेश की राष्ट्रीय महासचिव बनी हो, प्रदेश की प्रभारी बनी है। आप उनमें से किसी से पूछ लीजिए किसकी वजह से छोड़ा है, तो उनके पास सिर्फ एक नाम होगा, वही नौकर जो प्रियंका गांधी जी का सारा कार्य देखता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस नौकर को, वो होता क्या है कि अब नासुर को निकाल दोगे तो अपने आप जो है आदमी ठीक हो जाएगा, तो उस नासुर को निकाल दे तो कांग्रेस पार्टी अपने आप आगे बढ़ जाएगी। क्या एक व्यक्ति इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है? मैंने जैसे आपसे कहा, पूरा ये गैंग है, ये गैंग लेके आया हुआ है और सारी की पोस्टों के ऊपर उसने उत्तर प्रदेश की उनको बैठाल दिया है। जो उनकी चापलूसी करेगा, जो उनके तेल लगाएगा, उनको पार्टी टिकट देगी, उनको पार्टी पद देगी। देखिए, मुझे तो ये भी नहीं कह सकते हैं, मैं संयोजक बनाया गया हूं उसी समय पे उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट का, मैं संयोजक बनाया गया प्रियंका जी के बनने के बाद। तो मुझे ये भी नहीं कह सकते हैं, मैंने टिकट भी कहीं से नहीं मांगा, तो मुझे ये भी नहीं कह सकते कि मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी घर से हूं, और मुझे अफसोस होता है कि कांग्रेस को किस तरह से मटियामेट कर रहे हैं लोग। आप लेकिन उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं जिसने पार्टी को मटियामेट नहीं, ये रणनीति का हिस्सा है, क्या है? नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मुझे लगता है वो इस लायक भी नहीं है कि मैं उसका नाम लेके अपना मुंह कड़वा करूं। और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, आज मैं जानता हूं पूरे देश का एक एक कांग्रेसी खुश होगा कि मैं अगर उसके बारे में बात कर रहा हूं। सब करना चाहते हैं लेकिन कोई कह नहीं पाता है, और मैंने कहा है, मेरे पास कहां से फोन आ रहे हैं इस देश से, आप यकीन नहीं कर सकते हैं, और हर आदमी अप्रिशिएट कर रहा है कि आपने कम से कम उसके बारे में बात की। और मैं तो ये भी कहता हूं कि पैसे का भी हिसाब किताब उससे लिया जाए, उसने किस तरह से पैसे का भी मटियामेट किया है, सबको पता है, किस तरह से टिकट बेचे हैं, किस तरह से पैसा कमाया है उस पूरे गैंग ने। फिर एक आखिरी सवाल, अब आगे क्या करेंगे? पार्टी निष्कासित कर चुकी है, आप कह रहे हैं हमें निष्कासित नहीं है, तो क्या बने रहेंगे? आगे क्या करेंगे? जीशान हैदर कहाँ जाएंगे? अभी तक तो हम जीशान हैदर को कांग्रेसी मानते थे, अब आगे क्या माने? नहीं, देखिए, मैं अभी भी कांग्रेसी हूं, मैं सदस्य हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, और जब तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मुझे नहीं निकालती तब तक मैं कांग्रेसी हूं। तो इन लोगों को तो निकालने का हक ही नहीं है मुझे। धन्यवाद। ये जीशान हैदर हैं जिन्होंने 6 साल के लिए जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो निष्कासन
हुआ उसको उन्होंने कहा कि उनको निकालने का हक नहीं है जब तक कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उनको नहीं निकालती। फिलहाल जीशान हैदर पार्टी की इस दुर्दशा के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार बता रहे हैं उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ संतोष कुमार, आज तक।